Okay. Good evening, sir. Good evening. #51. The sequence A1, A2 up to A2 and B are in AP and GP. H is the harmonic mean of A and B. Then ये कितना होगा? आपका A मैं इसका कैपिटल A में रख रहा हूँ. A1, A2, A3 up to A2N and B are in AP. Same A and B के बीच में G1, G2, G3 up to Gn, B. These are in GP. And H is the harmonic mean of A and B. Then the series A1 plus A2n upon G1 G2n plus A2 plus A2n minus 1 upon G2 plus G2n minus 1, not plus, into. And so on up to an plus 1 upon gn plus 1. ये कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एच? तो एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये कैपिटल में दिया गया है. ये आपका G1 G2. अच्छा मुझे बताइए A1 प्लस A2n कितना होता है? A plus B. A प्लस बी होता है. G1 इंटू Gn कितना होता है? A into B. A बी होता है. A2 प्लस A2n माइनस 1 कितना होगा? A plus B. A प्लस A बी. plus B. क्योंकि ये जो होता है ये होता है एक्चुअली क्या है? A प्लस 2D. ये क्या होता है? B माइनस 2D. तो ये दोनों का सम कितना हो जाता है? A प्लस बी हो जाता है. लाइक दैट A plus ये होगा A प्लस बी, डिनोमिनेटर होगा A बी. नेक्स्ट वन भी वही होगा A प्लस बी अपॉन ए बी. कितने सारे टर्म्स हुआ? 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पर एंड हो रहा है. हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स. N terms. समझाइए कि नहीं? Yes sir. समझा sir. इसमें you know for A and B two positive terms इसका AM, GM and HM क्या होता है?
फॉर एनी टू पॉजिटिव टर्म्स ए एंड बी, इनका एम जीएम एचएम क्या होता है? A plus B by 2 root AB. नहीं, एम जीएम एचएम किस सीक्वेंस में रहता है? जीपी होता है, GP sir. एंड जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एचएम, ये तो बताया था ना? AM into H. Yes sir. यस सर। जीएम स्क्वायर Yes, sir. मतलब ए बी होगा, ए मतलब ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई एंड एच एम मतलब मैंने एच माना, क्योंकि एच, ठीक है ना, एच इज द एच एम ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन में दिया गया, बराबर। तो ए प्लस बी अपन ए बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी अपन ए बी कितना हो जाएगा? 2 by H. इज दैट क्लियर? ए प्लस बी अपन ए बी, 2 इधर आ गया, एच डिवाइड हो गया 2 बाई एच, तो ये 2 बाई एच, ये भी 2 बाई एच, 2 बाई एच, हाउ मेनी टाइम्स? एन 10 times. चेक करो आंसर। Yes sir. Correct. Yes sir, correct. समझा sir. समझ गया सर। सर 1 मिनट दिखा सकते हो ऊपर? One, 3, 5 and so on up to P. Plus 1 plus 3, 5 up to Q. Is equal to 1 plus R, 3 plus 5 up to R. ये दिया गया। Yes sir. Set where each of the parentheses contain the sum of conjugative of odd integers as shown. The smallest possible value of P plus Q plus R where P greater than 6. Smallest value of P plus Q plus R कितना होगा? And P greater than 6 दिया गया। इसका सम कितना होगा? N square यानी P square. नहीं, उधर जो बोल रहे हो कि 1 plus 3 plus 5 जो n स्क्वायर, इसके लिए क्या होना चाहिए? n क्या है इधर? P होगा. नहीं, ये केस में जो n स्क्वायर आता है, n क्या होता है? B plus Number. 1 by 2. हाँ, यस, Number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप एक केस में देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 3. 5 तो नहीं ना। ये केस में आपका आंसर क्या होगा? 5 स्क्वायर होगा कि 3 स्क्वायर होगा? 3 square. 3 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर तो नहीं होगा ना। नहीं sir. तो एक केस में p स्क्वायर कैसे होगा? तो ये जो n होता है that depends upon number of terms, but if n terms are there then answer होगा n square. So Yes. there you did mistake. So ये p स्क्वायर नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सारे टर्म्स है, ठीक है। तो जब 5 हुआ, 1 3 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ?
3, हाँ, how many terms are here? 5. 5. कैसे लिखेंगे, किस रेस्पेक्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स? मैं p के हिसाब से लिखूंगा, 9 के हिसाब से रखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ 9 तो कैसे लिखोगे? 9 plus 1 by 2. 9 plus 1 by 2. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स होता है मतलब ऑड के हिसाब से जाएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, इसमें कितना होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर इन दिस ब्रैकेट? p plus 1 by 2. p plus 1 by 2, दैट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर। आंसर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। व्हाटएवर नंबर ऑफ टर्म्स उसका ही स्क्वायर होगा, नॉट p स्क्वायर। सेकंड वन क्या होगा? q plus 1 by 2 the plus whole 1 square. by 2 the whole square. थर्ड वन क्या होगा? r plus 1 R by 2 plus the whole 1 by square. 2 the whole square. तो एनीहाउ 2 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया बोथ द साइड्स, दैट मींस you have p plus 1 square plus q plus 1 square is equal to r plus 1 square। ये एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड p का वैल्यू मोर देन पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल सीरीज क्या कैसे आता है? 3 4 5 का भी कोई मल्टीप्लिकेशन रखो होगा। 6 8 Five. 10 हाँ, 3 4 5 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन रखो चलेगा। 5 12 13 का कोई मल्टीप्लिकेशन रखो वो भी चलेगा। 7 क्या होता है? 24 25. हम्म 7 24 25. इससे पहले 8 15 17 इसका भी कोई स्क्वायर रखो। Yes sir. 7 24 25 इसका भी कोई स्क्वायर रखो, मतलब सॉरी कोई भी मल्टीप्लिकेशन रखो। ये सब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट के लिए मैं इसके साथ जा सकता हूँ, 3 4 5 तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि p मोर देन 6। 6. तो मोर देन 6 के लिए आप चेक करो, ये 6 8 10 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको 8 ले रहा हूँ, इसको 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर ले सकता हूँ। ये सबसे छोटा होगा, अदरवाइज इससे बड़ा क्या हो जाएगा? ये आ जाता है ये, बट यू विल नॉट गेट लिस्ट वैल्यू। समझा कि नहीं? इसमें p प्लस क्यू प्लस आर मान के चलो ना, p क्यू आर, p प्लस क्यू प्लस आर का सम कितना आ रहा है एक केस में? 24, बट एक केस में क्या हो जाता है? 28 सॉरी 30 चला जाता है, बराबर ना। तो दिस इज द लिस्ट वैल्यू होगा। तो आज p ग्रेटर देन 6 था तो मैंने इसको 6 नहीं रखा, p प्लस 1 मिनिमम 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए p प्लस 1 की जगह 8 रखा, इसको 6 माना, इसको 10 माना। तो p कितना हो जाएगा? 7, q होगा 5, r होगा 9। क्वेश्चन था कि p प्लस क्यू प्लस आर का लिस्ट वैल्यू कितना होगा? 21. 21 इज द लिस्ट। सर मैंने इसको अलग तरीके से किया। बताओ। सर जो गिवन सीरीज है तो उसमें p ग्रेटर देन 6 चाहिए और 1 3 एंड 5 दिया है, तो उस हिसाब से p 7 हम लोग मान सकते हैं। एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, देन q एंड r को भी 7 ही मानेंगे बिकॉज वो अप टू 5 दिया है। उस हिसाब से करेंगे तो 21 ही आ रहा है। q एंड r को क्या माने फिर? 7 बिकॉज 1 3 एंड 5 गिवन है ऑलरेडी, तो लीस्ट वैल्यू चाहिए 7। हाँ, तो ठीक है, p आप 7 मान लिए, बराबर। q को क्या माने? 7 और r को भी 7 क्योंकि 1 3 एंड 5 गिवन था और मिनिमम वैल्यू चाहिए था। बट ऐसा होगा तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, आपका ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 7 तक ले रहे हो, इधर भी 7 तक ले रहे हो, इधर भी 7 तक ले रहे हो, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यस सर। मतलब आपका बाय चांस यू गॉट योर आंसर बट इट इज नॉट प्रॉपर मेथड। ओके सर।
ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपके केस में। यस सर। Sum of all the products of first n positive integers taken two at a time. Suppose 1 2 3 4 5, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्चुअली? सपोज आप ऐसा रहेगा तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर दो एक साथ ले रहे तो टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू एट ए टाइम मतलब समेशन ऑफ 1 2 1 2 डज नॉट मींस 1 into 2 मतलब समेशन ऑफ ए बी, दो दो का सम। समझा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? समेशन ऑफ ए बी मतलब दो दो का सम। आउट ऑफ 5 यू हैव टू सिलेक्ट 2। तो आपको क्या क्या मिलेगा? 1 के साथ 2 मिलेगा, 1 के साथ 3 मिलेगा, 1 के साथ 4 मिलेगा, 1 के साथ 5 होगा। हाउ मेनी केसेस यू विल गेट इसके? समेशन ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा? हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट? 20। कैसे? 25. Select 2 terms out of 5. It is 5C2. कभी पे क्लास कर रहे तो ये मैंने बताया था। सिलेक्शन ऑफ आर टर्म्स आउट ऑफ n, NCR, ये 5C2 होता है 10। 10 केसेस मिलेगा। 10 आएगा। यस सर। 1 के साथ 2 1 3 1 4 1 5, देन 2 2 into से 3 स्टार्ट होगा, 2 3 2 4 2 2 5, 5 देन 4 plus 3 3 plus 4 2 plus 1। आगे के लिए होगा 3 5, देन 4। These are the cases. समझा? यस। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ ए। व्हाट इज a plus b होल स्क्वायर? a square plus b square plus 2ab। a square plus b square plus 2ab. Okay. What is a plus b plus c whole square? a square plus b स्क्वायर square प्लस बी plus स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus b plus 2bc plus 2ca। Can you tell a plus b plus c plus d का whole square? बता पाओगे? अच्छा, यस सर। बताओ। सर वो होगा a plus b plus c का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 into a plus b plus c into d। ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ मिलेगा? एक सेकंड सर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर आप वैसे 2ab 2bc ऐसे। क्या मिलेगा उसमें? कितने टर्म्स मिलेगा? जो 2ab बोल रहे हो कितने सारे टर्म्स होगा ऐसे? आपको मिलेगा 2ab 2ac 2ad 2bc 2bd, ऐसे 6 टर्म्स ही मिलेगा। इसका मतलब ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ 2 2, इसमें भी वही ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ 2 2। देखो 2 से 2 को कितने बार ले सकते हो? आउट ऑफ 2 सिलेक्ट 2, कितने बार होगा?
2 से 2 सिलेक्ट कर रहोगे, कितने One वे over. में सिलेक्ट कर सकते हो? 1. एक बार आ गया। 3 से 2 को सिलेक्ट करो, कैसे होता है? एक ए बी, एक ए सी, एक बी सी, मिला ए बी एस सी बी सी। Yes. आप इसको जिस हिसाब से वो बताया ए प्लस बी प्लस सी का एक होल एक रखो, एक्स रखो, ये वाई रखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, you'll get this thing। इसमें भी वही रहा, ये जो रहा सिलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ 4, ए बी एस सी ए डी बी सी बी डी सी डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी। चेक करो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर? A square plus B square. प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी, एक ही टर्म रहेगा ना। Yes. इसको भी मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी। Yes. इसको भी वही लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस Yes, ट्वाइस sir. समेशन ऑफ ए बी। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला a1 plus a2 plus a3 and so on up to plus an। कितने भी n कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ट्वाइस समेशन ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला। समझाइए। Yes. इसको मैं समेशन में कैसे लिख सकता हूँ? Summation of A1. A1 समेशन ऑफ ए plus स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी। AB. ये दो का सम, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ ए बी आप क्या लिख सकते हो फ्रॉम हियर? Summation of A का whole square minus summation of A square. माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो आपका क्वेश्चन यही था, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन ऑफ 2 2। ओके, तो समेशन ऑफ 1 into 2, 1 into 2 does not means 2 का सम, दो का सम। ओके, और अब any two natural number, product of any two natural, हाँ? Summation of 1 into 2 means मतलब एक केस में it is not here summation of 2। ठीक है, इसका मतलब मैंने ले रहा हूँ summation of product of any two natural numbers from first n natural। समझा? तो समेशन ऑफ 1 into 2 क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ n का Whole स्क्वायर square minus. माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, Yes. फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना था? n into n plus 1 by 2, इसका स्क्वायर होगा, बराबर। Yes, sir. स्क्वायर कर देते हैं। समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना? अपॉन 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 all divided by 2. तो कॉमन क्या जाएगा? N into n plus 1 upon 6. नहीं, n into. अपॉन 12। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये 4 होगा, 4 and 6 का एलसीएम रखा मैंने 12। Yes. और ये बचा कितना? 3 into n. 3 into n plus
1 1 माइनस इसमें कितना बचा 2 into 2n plus 1. होल डिवाइडेड बाय 2 Yes. राइट Yes. which is n into n plus 1 upon 20. 24 ये हो गया 3n square plus 3n minus 4n minus n minus Plus. Minus 2. Yes. which is n into n plus 1 यहाँ पे multiplication minus 6 sum is the minus 1 that is 3n minus 1 into n plus 2 And कि नहीं sorry ये 3n square minus 3n plus n minus 2 मतलब n minus 2 रहेगा 3n plus 1 into n minus 2 ठीक है sir, minus 2n minus 2 होगा. तो ये क्या कॉमन जाएगा 3n plus n 2 minus into n minus 1. Sir. 3n plus 2 into n minus 1 चेक करो is there Yes, sir. first one समझाइए $54 theta and phi lies in between 0 to pi by 2 and x is the summation of n equal to 0 to infinity sin raised to 2n theta. Y is the summation of n is equal to 0 to infinity cos raised to 2n phi and z summation of n equal to 0 to infinity cos power cos theta plus phi into cos theta minus phi all to the power n. Then there are 4 options given. क्या दिया गया? It is xyz plus 1 is the yz minus zx मतलब z common y minus x minus 1 it is yz yx xyz minus xy is equal to yz minus zx xyz plus 1 yz zx अच्छा ये प्लस
ठीक है, फर्स्ट वन को एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा, n के जगह 0 डाल दो, 1 1 1 डालेंगे तो 1 plus sin साइन square स्क्वायर theta थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, ऐसे इन्फिनिट टर्म्स। इसका सम कितना हो जाएगा, 1 upon 1 minus sin square theta दैट इज 1 अपॉन, cos square theta. सिमिलरली ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। Yes. सेम क्वेश्चन, cos की जगह साइन आ जाएगा, और ये होगा 1 प्लस cos cos थीटा प्लस फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, r मतलब cos थीटा प्लस फाई इंटू cos Theta minus थीटा माइनस फाई, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos 2 theta plus cos 2 phi upon 2. cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, क्या रहे, cos a plus b into cos a minus b फॉर्मूला, cos square a minus sin square b. cos square a minus sin square b, तो cos square थीटा माइनस sin square फाई और cos square b माइनस sin square a। ठीक है, इसके साथ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, 1 minus cos square theta, that is sin square theta sin square theta plus sin plus square sin square phi। ठीक है, तो what is 1 by sin square theta, एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, चलेगा, इधर रखो, ब्रेक मत करो, क्योंकि cos square थीटा मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो दैट इम्प्लाइज z क्या मिला, 1 अपॉन 1 माइनस cos square थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 by x by x प्लस sin स्क्वायर फाई की जगह क्या लिख सकते हो, 1 by y. 1 by y। समझा, Yes. क्योंकि मेरा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन क्या था, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो एनी हाउ यू हैव टू एलिमिनेट थीटा एंड फाई, तो मैंने इसलिए थीटा एंड फाई को एलिमिनेट किया। बाकी प्लस मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो एक्स वाई, ठीक है, मतलब एलसीएम ले लो, और ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी ये रहेगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, राइट है ना, एलसीएम Yes. हो गया एक्स वाई, तो ये एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स, बाकी जो एक्स वाई था वो इधर आ गया ऊपर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, xyz minus yz plus xz equals माइनस वाई जेड माइनस नहीं प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, option C. समझा,
यस सर 2 मिनट ऊपर कर सकते हो? डन सर, थैंक यू। Rectify value of y raised to y is equal to 0.64 whole to the power log base 0.25 0.25 मतलब 1/4 1/3 plus 1/3 square up to infinite। इसका सम ऑफ जीपी कितना हो जाएगा? a upon 1/2। 1/2। यस सर ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस वन यू कैन राइट 0.8 ठीक है, रहने दो 0.64 रहने दो, नहीं तो 0.4 का क्यूब लिखेंगे है बाद में। ये हो जाएगा log हाफ बेस 1/4। so this one you can write 0.64 to the power log 1/2। 1/4 की जगह मैंने 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, चलेगा? यस log a b raised to n कितना होता है? 1/n into log a base b तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 0.64। ये जो 2 था ये 1/2 हो जाएगा। यस log हाफ बेस हाफ, log हाफ बेस हाफ कितना होता है? 1 1 1। तो ये 0.64 का मतलब 0.8 का स्क्वायर पावर हाफ 0.8 रहेगा, 0.8। समझा? 6.64 इज 0.8 का स्क्वायर। सर 1 मिनट। हाँ Find sum of series 1 into 3 square plus 2 into 5 square plus 3 into 7 square and so on. What is the Tn? कैसे फॉर्मेट दे रहा है? Tn क्या होगा? This is your T2, this is your n T3। n into 2n plus 1 का होल स्क्वायर। यस n into 2n plus 1 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो n into 4n square plus 4n plus 1 which is 4n cube plus 4n square plus n। ठीक है, यस सर, अभी सबमिशन लगा। अब ऐसे डाल दो, मिल जाएगा। S20 पूछ रहे हैं। यस
S20 मतलब समेशन ऑफ समय कॉस TN n क्यूब n इज इक्वल टू 1 से लेके 20। 20 तक। ठीक है, आप नहीं तो एस एन निकालो, फिर n की जगह 20 डालो, आज लाइक बेटर एस एन निकाल के n की जगह 20 डालो, वो अच्छा रहेगा। एस एन हो जाएगा 4 समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, है ना, yes which is 4 summation of n cube n into n plus 1 का square upon by 4 4 n into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 6 n into n plus 1 by 2 come on n into n plus 1 by 20 ये रहा 3 2, तो 3 2 6 रहेगा। ठीक है, एलसीएम 6 1 3 2, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, तो कैंसिल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, चलेगा। ठीक है, मैंने कैंसिल नहीं किया, वो आज इट इज रखा। तो 4 मल्टीप्लाई होगा n इंटू n प्लस 1 जा चुका है, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8n प्लस 4, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 3 विच इज n इंटू n प्लस 1 बाय 6, ये हो गया आपका 6n स्क्वायर प्लस प्लस 14n 14 प्लस प्लस 7 plus 7 मल्टीप्लिकेशन 42 एंड सम इज द 14, कितना होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा ना, सर सीधा 20 सब्स्टिट्यूट कर दो। अब डाल दो, S20 निकालो, 20 21 अपॉन 6, अरे बाप रे, 400 2400 280 80 7, ये आपका 7 10, ठीक है, yes 70 इंटू 2687, राइट, यस सर 9 yes 4 188090 हाँ, 188090 yes sir. डन। नेक्स्ट वन बी 27 38 39 40, सर एक मिनट हाँ। why 27 doubt? 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube
so ये कौन सा सीरीज दिया? AGP एजीपी एंड इसका सम पूछ रहा है. व्हाट इज द ए? 1 बी 1 डी 2 आर X बस. डेस इनफिनिट का फॉर्मूला क्या था? AB upon 1 minus R plus DBR upon 1 minus R का होल स्क्वायर. तो ए बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस डी बी आर मतलब एक्स अपॉन 1 minus X होल स्क्वायर. एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. न्यूमरेटर होगा 1 माइनस एक्स प्लस 2X 2x दैट इज 1 प्लस plus एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2. ये क्या क्वेश्चन है? सर मैंने सेंड किया आपको. एटीन 24 the sum of infinite terms of ये क्या है? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब. ये क्या है? हाँ ये क्यों डाउट है? व्हाट इज योर ए? 1 आर minus 1 by 3. डालो फॉर्मूला. ए अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 प्लस 1/3 तो ये 4/3 3/4. ये क्यों पूछ रहे हो? सर गलती से दूसरा का पूछ लिया था, सॉरी. Twenty-four. Determine the first term and the common ratio of the GP. The sum of whose first and third term is 40. GP का first term A, third term कितना? A square. A square. It is given 40. And second and fourth term is and the AR second and fourth AR term is 80. Huh? AR plus AR cube. equal to 80. इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? इधर से एक आर कॉमन ले लो, क्या होगा? R into AR plus AR square equal to 8. अब डिवाइड कर दो. 1 by R equals to 1 by 2. 1 by r equal to 1 by 2 then r equal to 2. अब r का वैल्यू कहीं पे डाल दो. A equal to 8. कितना होगा? a plus 4A. 4a equal to 45 पे a equal to 8. तो ये स्टैंडर्ड 9th वाला करेंगे, इससे क्वेश्चन मत पूछे सर. जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो ठीक है, बट इतना ये क्वेश्चन मत पूछो. 27 तो हो चुका है, 24 हो गया, देन 30 35 no 31 35
XYZ are in AP. Aim of X and Y is A. X, Y, Z are in AP. X, Y के बीच में AM is the A. इसका मतलब ये क्या होगा? AP में रहेगा. And AM of Y and Z is B. वो भी AP में रहेगा. Then AM of A and B is what? इसका मतलब क्या होगा? देखो, X, A, Y are in AP, Y, B, Z are in AP. तो इसका मतलब ये भी AP हो जाएगा ना? यस सर। अब एक्स जेड का मीन वैल्यू मिडल वन होगा, वाई हो जाएगा. किसका मीन वैल्यू पूछा था? ए बी का कि एक्स वाई का? देन AB का सर. ए बी का. हाँ, ए बी का भी मीन वैल्यू वही वाई होगा क्योंकि ए वाई बी आर इन ए पी हो गया, तो इसका मीन वैल्यू वाई होगा. मीन वैल्यू मतलब मिडल वैल्यू. सीक्वेंस में रहेगा तो मिडल वन, सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो देन सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. सर तो आपने ये पुट कैसे किया? X से Y B Z. X से Y B Z कैसे पुट किया? एक्स, ये तीन टर्म है पी, ये तीन टर्म है पी, टोटल एपी हो जाएगा ना क्योंकि ये कॉमन वाला. ओके सर, समझा. ये कॉमन है ना, यस सर, तो समझा. ये भी एपी, ये आगे भी एपी, तो टोटल एपी हो जाएगा. कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एक्स जेड ऑलरेडी एपी ना. यस सर. एक्स जेड एपी, एक्स वाई जेड एपी नहीं होता तो फिर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस जितना, ये दोनों का डिफरेंस उतना. ये दोनों के डिफरेंस में ये आ गया, ये दोनों के डिफरेंस में बी आ गया, और ये भी ऑलरेडी दोनों एपी, तो टोटल एक्स वाई, एक्स ए वाई जेड बी जेड सब एपी में रह जाएगा. तो टोटल का एज एक्स एंड जेड का मीन जो होगा, ए एंड बी का मीन वही होगा, एंड ए बी का मीन वही आ जाएगा. Two numbers are in ratio 4:1. If their AM exceeds their GM by 2, then the number of two numbers, let us take A and B, two numbers are there, इनका ratio is the 4:1. मतलब A is equal to 4B. If their AM कितना होगा? A plus B by 2 exceeds their GM by 2. उनका GM कितना होगा? Root AB exceeds by 2. This is the question. Then numbers. तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए बी प्लस 4. तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 4. ये कितना होता है? रूट ए माइनस रूट रूट ए माइनस रूट बी का होल. रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इट इज 4. तो रूट ए माइनस रूट बी कितना हो जाएगा?
2 हो सकता है, -2 हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है। क्या ए एंड बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप सर ठीक है। स्टार्टिंग वाले स्टेप में हम लोग ये इन पे डाल सकते, सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, इजीली आ जाएगा ज़्यादा। कहाँ a पे, इक्वल्स 4b पहले इधर स्टेप में am, हाँ तो 5b/2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 4b² रूट ओवर 2b प्लस 2। एक्चुअली 2b नहीं होता है, 2 मॉड b होगा एक्चुअली। ये भी पॉजिटिव कुछ दिया गया क्या कि नहीं? नो सर, नहीं सर। लेकिन तो ऑप्शन सारे पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, तो 2 आंसर आएगा ना। एक रूट एफ बी के जगह क्या डालेंगे, √4b/b, 4b² का रूट ओवर क्या होता है, 2√b होता है, सॉरी 2 मॉड b होता है, b नहीं होता है, ठीक है। तो 2 केसेस लेना पड़ेगा, ये हटा दो। लेट b greater than 0, दैट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 5b इज इक्वल 5b टू इक्वल्स 4b प्लस, क्योंकि मॉड b हो जाएगा, दैट यस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 4, ठीक है। इफ b लेस देन 0, सर b इक्वल टू 4 होगा हाँ सर। हाँ हाँ, सर b इक्वल टू 4 b होगा। b4 a 16 होगा, राइट। नहीं, b लेस देन 0 रखेंगे, देन 5b इक्वल टू -4b प्लस 4, ये -b हो जाएगा, मॉड b हो जाएगा -b, तो -4b प्लस 4, दैट इम्प्लाइज 9b/4, b हो जाएगा 4/9 एंड a होगा 16/9, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, देन द नंबर्स, कहाँ है क्वेश्चन, ये कौन सा 35, 16 and 4, none of these, दो 2 नंबर्स। अब देखो ये 2 नंबर रखेंगे 16/9 एंड 4/9, इनका रेशियो भी 4:1 आ रहा है, सेटिस्फाइड 4:1, एंड देयर am कितना होगा, 20/18 16 प्लस 4/9/2, 10/9, a प्लस b/2 ना, यस सर 10/9, what is the gm, 16 into 8/3, यस gm होगा 8/3, सर 8/9 ज्योमेट्रिक मीन, ये सर दोनों का 8/9 प्रोडक्ट रूट ओवर, यस 8/9, -8/9 भी हो सकता है, क्योंकि 16/9 -8/9 एंड 4/9 जीपी होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और -8/9, तो अब देखो am exceeds the gm/2, ये केस में रखूंगा, हो रहा है ना, 10/9 यस सर हो am exceeds the gm/2, हो रहा है ना। रहा है सर। तो 2 केसेस, 2 आंसर आ रहा है, एक आ रहा है उसको मेंशन करना था कि ये पॉजिटिव होगा तब जाके चलेगा, ऑल्दो पॉजिटिव होने के बाद भी हो रहा है, तो आपका 2 आंसर रहेगा,
एक होगा 4 के साथ, मतलब 16 and 4, 4 16, और एक किसके आएगा 16, 4/9, 16/9। दो आंसर, दो सेट ऑफ आंसर ये। ठीक है, मल्टी चॉइस पूछेगा तो फिर दोनों आना चाहिए। सपोज सिंगल चॉइस में भी ए आंसर दे दिया, बाकी ये नहीं दिया, एक नन ऑफ दिस दे दिया, तो आप फिर नन ऑफ दिस मार के आ जाओगे। बुक में भी देखो, कंसीडर नहीं किया मॉडुलस, ऐसे ही हुआ। ठीक है, ये हो गया अप टू 35, देन 38 and 40, 39 also. XYZ are AM, GM, HM of two numbers respectively, then the correct statement is what? Are two of two numbers respectively, then correct. थोड़ा हम ऑलरेडी बताए थे, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स कर दो तो फिर आंसर आ जाएगा। इक्वल नंबर होगा तो फिर AM, GM, HM हो जाएगा, अदरवाइज आपका AM मोर देन GM मोर देन HM होता है, तो X Y Z। ये तो थ्योरी पार्ट ना, तो कौन सा होगा? C होगा तो राइट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो कि टू डिस्टिंक्ट नंबर्स कर दो, नहीं तो दोनों नंबर जब इक्वल होगा ना तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि दैट केस यू विल गेट x इक्वल टू y इक्वल टू z। The arithmetic mean between two positive numbers exceeds the geometric by 5, then GM exceeds the HM by 4. Numbers are AM is equal to GM plus 5, GM exceeds the HM plus 4, then numbers. एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना चाहिए, आप तो ऑप्शन से निकाल दोगे ऐसा फिर होगा तो। Anyhow, हमें मेथड चाहिए। लेट अस टेक नंबर्स आर A and B. And you know AM A plus B by 2, and A केस में आपका AM GM HM और GP। ठीक है, वो तो नहीं, A plus B by 2 इक्वल टू रूट AB plus 5 and रूट AB इक्वल टू HM। HM कितना होगा? 2AB अपॉन A plus 4। अब रूट AB की जगह में ये डाल दिया, डाल रहा हूँ, कितना होगा? 2AB अपॉन A plus A B plus B plus 4 plus 5. That implies A plus B by 2 minus 2AB upon A plus B is equal to 9.
ये आपको कितना दे देगा, a प्लस बी होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ab माइनस अपॉन ए माइनस बी a प्लस b इज इक्वल टू 9 a minus b the whole square. ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस b का होल स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, वेक्टर यहाँ से हम निकालते हैं, इधर से क्या मिलेगा, है ना। यस तो सर। ये हो जाएगा रूट ए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 10। ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सिड्स, ठीक है। तो रूट ए माइनस रूट बी कितना हो जाएगा, रूट 10 होगा, नहीं तो माइनस रूट 10 होगा। इसमें डाल के भी हम कर सकते हैं, ये भी तो निकल जाएगा, बट इजी नहीं हो रहा है। सर हम ये यूज कर सकते हैं कि AM HM और GM GP में है, AR यूज कर AM HM और GM GP में है, ये यूज करके कर सकते हैं। वो भी कोई फायदा नहीं, वो एम जी एम एच एम जीपी मतलब वो मतलब कोई फायदा नहीं होगा, वही आ जाएगा, वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। एक मिनट रुको। सर सर एक मिनट, GM square is equal to AM into HM. कुछ फायदा नहीं होगा। सर मिल जाएगा GM हम लोग को, मिल जाएगा सर। सर वो AB 400 होगी। कुछ नहीं मिलेगा, ए बी इक्वल टू 20 आ गया, 100 होगा ना? 400 सर। हाँ 400 होगा सर। सर हाँ 400 सॉरी, होगा। 400 आ चुका है ए बी। और एक मिला
हाँ अब हो जाएगा सर। तो थोड़ा मतलब लेंथी हो रहा है, कोई शॉर्टकट नहीं हो रहा है, मैं वही देख रहा था। इज देयर एनी शॉर्टकट और नॉट? हो तो जाएगा यहाँ सर पे। वो GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM करके करते ना, तो AM और HM दोनों की वैल्यू मिल जाती है। क्या बोला, क्या करोगे? GM स्क्वायर इज एम इक्वल टू, सर AM और HM को जो लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही लिख देना, GM प्लस 5 और HM प्लस 4। एम के जगह GM+5 लिखोगे, है ना? हाँ सर। HM के जगह GM माइनस 4। तो GM यहाँ से 20 मिलेगा सर। तो GM तो 20 नहीं, GM आपका, हाँ वही तो मिला, इधर 20 मिला ना। सर फिर यहाँ से AM निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके अच्छा इधर हम GM की डाल वैल्यू देंगे, को, तो इधर 20। डाल देंगे, हाँ हो गया। हाँ सर, नहीं इधर तो जो आ फिर चुका है 25 ना, मिल जाएगा। ठीक है चला। तो GM स्क्वायर इक्वल टू GM स्क्वायर माइनस प्लस GM माइनस 20। तो GM स्क्वायर नो GM इक्वल टू 20 हुआ, इधर भी वही आया था, GM इक्वल टू 20 सेम थिंग आया था। हाँ सर, फिर AM अब भी बट निकाल सकते हैं। AM इज इक्वल टू GM+5, हाँ सर 25 आएगा। दैट इज 25, मतलब A प्लस बी आपका 50 हो गया, हाँ एंड सर, A AB प्लस इक्वल टू 400 हुआ। हाँ तो 40 और 10, तो एक 40 होगा, एक 10 होगा। हाँ सर। सर हम AB का वैल्यू भी तो ऊपर पुट कर सकते हो। देखो ठीक है, GM you know GM square equal to AM into HM, तो GM स्क्वायर इक्वल टू AM के जगह GM+5, HM के लिए GM माइनस HM क्या होगा, GM-4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो GM स्क्वायर प्लस GM माइनस 20, तो GM स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो GM इक्वल टू 20। GM मतलब आपका रूट है B इक्वल 20, बट ये अभी ये यूज करो, AM इक्वल टू GM+5, GM के जगह 20 प्लस 5, 25 हो गया। AM इज द A plus B by 2, 25, then A plus B is the 50 and AB equal to 400। यस सर, अभी उसको ठीक डाल है, तो एक 40 और 10 होगा। ये तो दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे। A को एलिमिनेट करो, B का क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं तो B का एलिमिनेट करो, A का क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ये 40 10 नहीं तो 10 40 होगा, हाँ सर। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, यस। समेशन ऑफ K क्यूब, ये तो बी आंसर, समेशन ऑफ K स्क्वायर होता है ना, ये क्यों पूछ रहे हो? समेशन ऑफ, प्रिंस क्या हुआ है बेटा तेरा? सर समझ गया था, सॉरी सर। हाँ, इसका समझ गया मतलब था क्या सर। हुआ, 1Q के प्लस 2Q प्लस 3Q अप टू प्लस NQ। यस सर, तो K स्क्वायर इंटू 1 प्लस। हाँ, तो दैट इज समेशन ऑफ n का स्क्वायर ना। यस सर। डन।
हाँ सर। यस सर। स्टार्ट करें। सर सिर्फ 26 जन है क्लास में। ओह, आज ये बैच बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्या? यस सर। ये बैच ये हाउस का बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्या कि नहीं? कौन सा एग्जाम सर? तो बच्चे क्यों कम आए? इसमें कितने बच्चे रहते हैं? सर 50। सर 50 रहते हैं ऑलमोस्ट। अरे बाप रे, तो बच्चे भाग गए कि नहीं आए? आज मैंने देखा नहीं कितने सर आए। स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुई थी तब 32 कुछ बच्चे थे। हाँ सर अब फिर चले गए धीरे धीरे के। कुछ स्कूल ये में कुछ एग्जाम चल रहा है ऐसा, बट आप लोग का है कि नहीं मुझे पता नहीं। एपीएस में एग्जाम चल रहा है इधर, और कोई ये में चल रहा है, तो ठीक है आज नेक्स्ट करते हैं। और कुछ करो आप। स्टिल 40 minutes are there। सर क्या करें क्योंकि सर, आप एक्सरसाइज आगे questions दे सॉल्व दो। भी की नहीं है सर। सर, आप आप कोई प्रैक्टिस बुकलेट क्वेश्चन करो दे ना। दो। सर कर देते, थोड़ा बहुत ब्रीफ पढ़ लेते, स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पढ़ लेते। स्टार्टिंग का क्या? सर वो बोल रहा है स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। फिर वापस कराना पड़ेगा वो लोग के वक्त। नहीं, हाँ तो ऑलमोस्ट हाफ बच्चे ना तो करेंगे तो फिर वो रोना रहेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री का मॉड्यूल डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो। नहीं, आप लोग एक्सरसाइज 1 से करो, स्टार्ट कर दो। 10 क्वेश्चन तो करो, फास्ट 5 करो फटाफट। वन से पूरा कर दिए? पहले कर दिया। अच्छा ठीक है, तो फिर डाउट पूछो। तो आज डाउट ही ले लेते। क्वेश्चन नंबर 12, 15, सर हमने नहीं किया। 22, 28, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। Find the sum of all the even positive and integers less than 200 which are not divisible by 6। ये क्या है क्वेश्चन? All the even positive integer less than 200 which are not divisible by 6। 6 में divisible नहीं होगा बट इवन होना चाहिए। सर हम लोग इवन नंबर्स का एपी का सम लेंगे और 6 के नंबर्स का सम लेंगे। 6 दोनों को माइनस कर दो। हाँ दोनों को माइनस करेंगे तो सर मेरा आंसर और जो आंसर दिया है दोनों में 100 का डिफरेंस है, वही डाउट है। अच्छा, पहले रखेंगे सम ऑफ ऑल इवन लेस देन 200 है ना? यस। which is 2 plus 4 plus 6 up to 198। 198। how many terms are here? 99। 99। तो n by 2, और आप चाहो तो मतलब ये कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, then 1 plus 2 plus 3 up to plus 99 which is the 2 into 99 into 100 by 2 बराबर।
Yes, sir. Then sum of all numbers division by 6 and less than 200 कितना होगा? 33 terms. 6, 12, 18 ऐसे ही रहेगा अप टू व्हाट? लास्ट वन कितना रहेगा? 198. Yes, sir. So you can take 6 common, then 1 plus 2 plus 3 up to plus 33. 33, which is 3 into 90 and sorry 33 into 34 बराबर? Yes, sir. That you can write 99 into 34. 34. 99 into Okay. 6. अब क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इवन होना चाहिए बट 6 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 1 minus 2 करेंगे। 1 minus 2 करेंगे तो 99 कॉमन जाएगा, 100 minus 34 which is 99 into 66, right? कितना हुआ? 594 594 6534. C option है सर. हाँ C option है sir, 6534. Yes, sir. सही है? Yes, sir. ऑप्शन तो डी है नहीं, 6534 सी है, तो क्या आंसर दिया गया? वही है सर. तो आपका 100 कहाँ कम मतलब ज्यादा हुआ कि कम हुआ, क्या बोल रहे थे? अरे सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, समझ ऐसा गए. कैसे हो सकता है? मैं तो आपके सामने ही कर रहा हूँ, आप लोग तो फिर कैल्सी यूज कर देते हो। सेकंड में क्या दिक्कत हुआ? The sum of n terms of the series log a plus log a square by b कितना होगा? That you can write 2 log a minus log b बराबर? Yes. थर्ड वन होगा B log A. नहीं, ऐसा मत करो, ये इससे बेटर हो रहेगा, सीधा सर डाल दो। मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाँ, फॉर्मूला डाल दो। लॉग ये कितने टर्म्स है? n टर्म्स, तो लॉग है। सेकंड में आया लॉग a स्क्वायर बाय b, थर्ड हुआ लॉग a क्यूब बाय b स्क्वायर, nth टर्म में क्या होगा? Log A power n upon B power n minus 1. ठीक है? Yes. तो इसका सम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लॉग ऑफ a इंटू a स्क्वायर बाय b इंटू a क्यूब बाय b स्क्वायर and so on up to a raised to n upon b raised to n minus 1, which is log, ये सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? पावर ऐड हो तो a to the power 1 plus 2 plus 3 plus n, Summation of n. that n into n plus 1 by 2 by b raised to 1 plus 2 up to n minus 1, that is n minus 1 into n by 2. अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है।
अच्छा, तो सी डी से कोई एक होगा, तो उसी हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ। मेक इट log a power n square by 2 into a to the power n by 2 चलेगा? यस अपॉन b power n square by 2 माइनस माइनस मतलब इंटू हो जाएगा b to the power b to the power माइनस n by 2, ठीक है, which is log a to the power n square by 2 plus log a to the power n by 2 minus log b to the power n square by 2 minus log b to the power minus n by 2. Am I right? यस log m by n, log m minus log n, फिर log mn, ये रहा log mn फॉर्मेट, log m plus log n, ये माइनस ऑफ दिस, चाहो तो आप ये कर सकते, बराबर। ये दोनों का आप यूज करोगे तो क्या होगा? a upon b है ना? n square नहीं तो ये काम करो, वो रहने दो, इसको कर दो n स्क्वायर बाय 2 log a प्लस n बाय 2 log a माइनस n स्क्वायर बाय 2 log b और माइनस माइनस प्लस n बाय 2 log b, चलेगा? नहीं समझा तो बताओ। समझा। अब ये दोनों से क्या कॉमन रखोगे? n स्क्वायर बाय 2 log a माइनस log b, दैट इज log a by b log a by b। ये दोनों से क्या कॉमन रखोगे? n by 2 log a प्लस log b, दैट इज log ऑफ a। मिला? हाँ यस सर। बट बी पॉजिटिव होगा, चलेगा। Third one also. The interior angles of a convex polygon, ये क्वेश्चन हम ट्रिगो में भी किए थे, ट्रिगो में एक क्वेश्चन भी है। क्या हुआ थर्ड में, क्या दिक्कत हुआ? आप आंसर निकालोगे तो आपको n का वैल्यू जो मिलेगा वो 9 और 16 मिलेगा, दोनों मिलेगा, बट 16 हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। 9 इज द आंसर। एक क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ट्रिगो में था सर, वो इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी था। हाँ, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी था। मेरा अच्छा। डाउट था ये तो। Certain numbers appear in both AP. अच्छा, two sequencers given, AP sequencer there. Then sum of the first 200 terms appearing in both. Okay. मतलब those are common to both the sequences. एक सीक्वेंस दिया गया 17, 21,
25 क्या है 4 का कॉमन डिफरेंस ना 29 33 ऐसे होगा. Another sequence given 16 21 26 31 36 देन 41 ऐसे ही चलेगा. ठीक है. इसमें 33 के बाद कितना आएगा 37 41. दोनों में कॉमन टर्म्स क्या आ रहा है. इसका कॉमन डिफरेंस कितना फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 4. इसका कॉमन डिफरेंस 5. 5. तो जहां पे आपका फर्स्ट टर्म मिलेगा कॉमन टू बोथ द ये दिस इज द कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस. इसके बाद कौन सा डिफरेंस वो देगा 41 4 into 5 का कॉमन डिफरेंस देगा. ठीक है. मतलब 24 into 5 का कॉमन डिफरेंस देगा आपको. एवरी 20 इंटरवल में आपको मिलता जाएगा. देखो आपका नेक्स्ट 41 पर दोनों कॉमन देन 61 मिलेगा देन आपको 81 मिलेगा ऐसे. तो 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 21 प्लस 41 प्लस 61 एंड सो ऑन कितना फर्स्ट 200 टर्म्स. S20 पूछ रहा है सॉरी S200 पूछ रहा है. कितना होगा 200 by 2 2a plus n minus 1 into d. D is what समझा. तो 100 करना है तो करो नहीं तो 200 करना है तो करो जो भी करना है करो. 2 करेंगे तो ऐसा कुछ फायदा 199 into 2 398 0 plus 42. B answer. Is there 402200 है कि नहीं. Yes sir. ये समझाना कैसे होता है. दोनों का कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन न्यू कॉमन डिफरेंस रहता है. क्योंकि ये सीक्वेंस 5 4 4 का डिफरेंस में जा रहा है ये 5 5 का डिफरेंस जा रहा है. तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 20 20 डिफरेंस में जाए. ट्वेल्व 15 12 XYZ are in increasing GP. No, AP. Then the common difference is common difference क्या होगा
कॉमन डिफरेंस क्या होगा? लेट कॉमन डिफरेंस डी, तो ये होगा आपका x प्लस डी, ये होगा x प्लस 2d। मुझे ये तीनों को यूज करके हाउ टू फाइंड आउट ये हो गया। व्हाट इज x प्लस 2d का सॉरी x प्लस d का स्क्वायर कितना होता है? y square x स्क्वायर प्लस 2dx plus d square. तो कैन आई राइट x into x plus 2d plus d square, है ना? Yes sir. x plus d की जगह आप y स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू x, ये आपका z प्लस d स्क्वायर। तो d स्क्वायर मिल क्या हो गया गया? सर, y square minus xz, root of y square minus x. एक्चुअली ये मॉड डी होना चाहिए, बट डी आपका इधर पॉजिटिव, yes sir तो इसमें कोई आज डी ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस हट जाएगा। समझा? Yes sir. The series of natural number is divided into groups as follows. Okay. The sum of the numbers in the nth group. First group में 1, second group 2, 3, third group 4, 5, 6, fourth group 2। तो जो भी ग्रुप है, इफ इट इज ग्रुप 10 तो कितने एलिमेंट्स रहेगा? n एलिमेंट्स होगा, सॉरी 10 एलिमेंट्स होगा। ग्रुप 3 में 3 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 में 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 में 1 एलिमेंट, ग्रुप 4 में 4 एलिमेंट्स, ग्रुप n में N element. n एलिमेंट्स रहेंगे। आप देखो ग्रुप 2 कैसे स्टार्ट हुआ, ग्रुप 3 कैसे स्टार्ट हुआ, जहां पे ग्रुप 2 एंड हुआ ना, नेक्स्ट नंबर ग्रुप 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है, ग्रुप 3 जहां पे एंड हो गया ना, ग्रुप 4 नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ। बराबर? Yes sir. 2 is the next of 1, 4 is the next of 3. 1 plus 2, नहीं 3 आप बोलोगे तो फिर निकाल नहीं पाओगे ना। 7 is the 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3। समझा? नेक्स्ट जो फिफ्थ ग्रुप होगा कितना 11 से स्टार्ट होगा, दैट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 1 plus 2 plus 3 plus 4। Yes sir. तो nth ग्रुप कौन सा नंबर से स्टार्ट होगा?
n into n plus 1 by 2 plus 1. Next up 1 plus 2 plus 3 up to plus what? n minus 1. n minus 1. इसका नेक्स्ट नंबर से ही स्टार्ट होगा। इसका सम कितना आ रहा है? n minus 1 into n by 2। इसका नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा। तो gn जो ग्रुप होगा, gn ग्रुप में नंबर क्या क्या रहेगा? n into n minus 1 by 2 plus 1, n into n minus 1 by 2 plus 2, n into n minus 1 by 2 plus 3 and so on. कितने? n terms up to n. n into n minus 1 by 2 plus n. Am I right? Yes. प्रॉपर्ली समझ में आया? Yes, sir. कैसे ग्रुप बन रहा है, ग्रुप का नंबर कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, कितने नंबर से आ रहा है, समझा? आपका ये नेक्स्ट नंबर आपका इशू हो रहा है तो ऐसे भी करो, G2 मेरा कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना? ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। G2 कहाँ पे एंड हुआ? दिस नंबर इज द 1 plus 2। G3 कहाँ पे एंड हुआ? 1 plus 2 plus 3। G4 कहाँ पे एंड हुआ? 1 plus 2 plus 3 plus 4। तो Gn minus 1 का एंड नंबर क्या है? 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1। That is n minus 1 into n by 2। इसके नेक्स्ट नंबर से Gn स्टार्ट होगा, बराबर? क्वेश्चन क्या पूछा है? Summation of सम। इसका सम ये कितने बार दे रहा है? n times. टाइम्स। तो n into n minus 1 by 2 plus 1 plus 2 plus 3 up to plus n। n. Which is n into n minus 1 by 2। ये कितना होगा? n into n plus 1 by 2. कॉमन क्या होगा? n by 2. n by 2 बचा क्या? n minus 1. n minus 1 into n। एक n by 2 गया ना, एक n बचा है। Yes sir, yes. n square minus n, इसमें n plus 1. n into n plus 1. नो, n जा चुका है, Yes sir, sorry. n कॉमन जा चुका है, n plus 1 बचा। आंसर क्या हुआ? n into n plus 1 into n minus n No, square. no, no. Sorry. n square plus 1। Check your answer. Option is there? Yes, sir. Next, which one? 22। ये तो इजी वन। तो लॉग को ठीक से करो, लॉग का जितने सारे प्रॉपर्टीज उसको अच्छे से करो। जो 12-13 प्रॉपर्टीज कुछ होता है 10-11,
जो भी है उसको ठीक से करो। Then value of 0.16 to the power x. इसका सम कितना होता है? ये जीपी, सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्न्स a upon 1/2 minus r 1/2, ठीक है ना? बेस तो ये x, इसको कन्वर्ट करो किसमें? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। 0.4 पावर बेस b इक्वल टू m, तो क्या होता है? a equals to b power m. That implies half is equal to 0.4 power x. 0.4 to the power x. मुझे 0.16 to the power x, इसका मतलब ये क्या होता है? 0.4 के हिसाब से क्या होता है? 0.4 power square. 0.4 to the power x का स्क्वायर होगा, ठीक है ना? क्योंकि 0.16 होता है 0.4 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा। तो इसके जगह हाफ 1/4. x, y, a, b lies in between 0 to 1. Then the sum of infinite terms of the series root x into root a plus root x plus root x into root ab plus root xy, root x into root a b plus मतलब b root x b root a plus y root x, ऐसे ही जा रहा है। ऑल फर्स्ट टर्म को आप ये कर दो, एक ग्रुप बनाओ बाय टेकिंग ऑल फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? रूट एक्स कॉमन जाएगा क्योंकि सब में रूट एक्स बचा क्या? 1, इसमें रूट बी, इसमें होगा बी, देन बी रूट बी, ऐसे ही होगा, प्लस सबका सेकेंड टर्म क्या आ रहा है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू 1, ये रूट एक्स इंटू रूट वाई रूट एक्स इंटू वाई देन वाई रूट वाई, ऐसे ही चलता है। ये कौन सा सीरीज हुआ? जीपी। इसका सम a अपॉन 1 माइनस r, इसके साथ रूट a x, बराबर? यस सर। इसमें x 1 अपॉन 1 माइनस 2, बस इतना है। ऐसा कुछ फॉर्मेट जो दिया जाएगा, आई डोंट नो, मल्टीप्लाई हो सकता है, ऑप्शन देखने से पता चलेगा। सर ऑप्शन डी यही है। यही है? यस सर।
हाँ एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया। XYZ और Pth Qth Rth टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ जीपी, ये किसने पूछा? वन आंसर, ये क्वेश्चन किए हम। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था, क्लास में किए। सेम क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो? आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नहीं रहता है चीज। ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे जहां तक याद है असाइनमेंट का क्वेश्चन था ये, नहीं तो क्लास में क्या हो। सर किया है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी आप जितना कर पाओगे क्वेश्चन, ये डाउट क्लियर क्लास में जो 2 घंटे का लगता है ना, उसमें करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। चलो बाय, थैंक यू।